में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर एक तरफ जहां मेजर ब्रेक थ्रू हो चुका है नेटो टाइप सिक्योरिटी अरेंजमेंट से वो रिलेटेड, तो देखने के लिए मिला वो हमें सऊदी अरब देखने में, को मिला वही सऊदी वही अरेबिया और वही। पाकिस्तान के बीच, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई अगर एक भी तो कंट्री वो पे सभी अटैक पे होता है माना तो ये जाएगा। माना जाएगा वही कि वही दोनों वही। कंट्री पर अटैक हो गया। अब हे हे गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड अरब नेटो। तो यार हम लोगों को ये तो पता है नेटो क्या होता है, और अब चाइना, ईरान, पाकिस्तान और अरब, ये जो चार देश है वो इकट्ठे हो गए हैं। एंड अगर हम बात करें ये चारों देशों के बारे में, चारों नेशन के बारे में, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और बाकी देखते हैं कि लाइक इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो बाकी देश उनको फेस करने पड़ेंगे। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। से लेट्स भी स्टार्ट। हर रोज बाउंड्रीज पुश करता रहता ही है। गाजा में तो जेनोसाइड कर ही रहा है, अब फिर से प्लान है कि गाजा सिटी में जाके कब्जा लें। एक बार ऑलरेडी कब्जा चुके ही हैं। वैसे ऑन द सरफेस तो जेनोसाइड चल रहा है, पर हमास ने एकदम नाक में दम किया हुआ है इसराइल के, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ गाजा में गए, एक पर्टिकुलर एरिया में गए, उनको लगता है ये हमने पूरा क्लेंस कर दिया। उसके बाद फिर वहीं पे उनके सोल्जर्स घूम रहे होते हैं, कहीं से आते हैं हमास के सोल्जर्स, उनको जाके मार देते। पर अब इसराइल ने सोचा था कि हम कतर में जाके पूरा डिकैपिटेट कर देंगे हमास को, तो उन्होंने जाके कतर में बॉम्बार्ड कर दिया। एकदम ही नीच हरकत की इसराइलीज ने। अब उसके क्या क्या इंप्लीकेशन हुए। सबसे पहले तो अरब इस्लामिक समिट हुई, जिसमें ऐसा पुश किया जा रहा है कि भाई हमको एक अरब नेटो बनाने की जरूरत है। एंड ये मीटिंग अटेंड की 40+ मुस्लिम कंट्रीज ने, जिसमें पाकिस्तान भी था, टर्की भी था, कतर तो ऑफ कोर्स होस्ट था ही, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, ये सब। अब ऑफ कोर्स मेजरली तो ये रेटरिक ही था, बहुत कुछ एक्शन इसमें निकला नहीं। बट इजिप्ट वाज वन ऑफ द वंस प्रपोजिंग कि एक अरब नेटो हमको बनाना चाहिए। एंड इजिप्ट ने इतना तक ऑफर किया कि हम 20,000 अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अब भाई ये अरब नेटो अभी तक तो बना नहीं है, और इनकी आपस में ही इतनी ज़्यादा मुठभेड़ है, तो आज के डेट में तो ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है। क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोल सकते हैं भाई बस बहुत हो गया, आपकी जो हिपोक्रेसी है वो अब नहीं चलेगी, आप अपने जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट है ना, मिलिट्री बेसिस है, आप उठा के चले जाओ। और अगर इसराइल ने फिर से कुछ ऐसे किया तो हम उनको अटैक कर देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका क्या कर पाएगा? अमेरिका क्या जाके इनको बॉम्बार्ड कर देगा, अपने एलाइज को एकदम छोड़ देगा? एंड अगर मान लो उनको फोर्स करते हैं कि आप अपना मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ से ले जाओ, एंड फिर इसराइल को अटैक कर देते हैं, तो क्या इतने सारे ट्रूप्स अमेरिका पहुंचा पाएगा इसराइल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। बट ये सब तो खैर बहुत आगे की बात हो गई। आज के डेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर एक तरफ जहां मेजर ब्रेक थ्रू हो चुका है नेटो टाइप सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो तो देखने के लिए मिला वो हमें सऊदी अरब देखने में, को मिला वही सऊदी वही अरेबिया वही। और पाकिस्तान के बीच, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई अगर एक भी कंट्री वो पे सभी अटैक पे होता है माना तो ये जाएगा। माना जाएगा वही कि वही दोनों वही। कंट्री पर अटैक हो गया। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो फिर सऊदी अरेबिया एकदम इन्वॉल्व हो जाएगा वॉर में, ऐसा नहीं है। बट इसमें जो मेजर इंप्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बैकिंग थी टर्की, अजरबैजान, चाइना की, एंड चाइना ने तो फुल फ्लेजेड हेल्प भी की पाकिस्तान को। सऊदी अरेबिया ऐड हो जाएगा उन पर्टिकुलर देशों की कैटेगरी में, कम से कम इतना तो होगा ही। तो अगर मान लो इंडिया करना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, हाँ तो हाँ हाँ उनके लिए हाँ। जो डिसीजन है हमारे लिए कि भाई हम जाके अटैक करना चाहते हैं पर्टिकुलर पाकिस्तान में, तो वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो और भी गया, ज्यादा ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट हमारी गोदी मीडिया और हमारे यहाँ ठीक है, हम तो इंडिया से हैं तो हम इसको अपने लेंस की तरफ से देख रहे हैं, बट एक्चुअली इसके कैसे? वाइडर इम्प्लीकेशन है। एंड ये इसीलिए हुआ, एंड ये जो पर्टिकुलर डील है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये एक्चुअली मोर ऑफ अ सिग्नल है टू इजराइल ओके, दैन टू मतलब इंडिया। इंडिया ऑफ के लिए कोर्स इतना इंडिया के लिए भी इंप्लीकेशन है जो अभी हमने आपको बताया। पर अब ये जो कतर के अटैक के बाद ऑफ कोर्स अरब कंट्रीज को ये लग रहा है कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, अगर मान लो हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कुछ करने नहीं वाला उसके बारे में। एंड पाकिस्तान को क्यों चूज किया गया? क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री वेपन, विच ट्रू। हैज न्यूक्लियर वेपन्स। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट ऑब्वियसली। होता है, एंड ये थ्रेट ही है। हमारे यहाँ पे गोदी मीडिया में बोलते रहते हैं अरे थ्रेट नहीं झेलेंगे, ये नहीं झेलेंगे, हमारे नेता लोग बोलते रहते हैं। तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस ही हैं, उसको कोई भी कंट्री बनाती है इसलिए ताकि उसको थ्रेट की तरह यूज कर सके। तो जो अरब कंट्रीज हैं वो हिस्टोरिकली हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर रिलाई करती थी फॉर सिक्योरिटी। तो दिस इज अ बिग मूव विच बेसिकली सिग्नल्स कि भाई हम आप पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास हमारे जो रीजनल एलाइज हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली साइडिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेटस काफी एलिट हो चुका है इस पर्टिकुलर चीज से, काफी बढ़ गया है। हमें भले ही अच्छा लगे या ना लगे। तो इसके रिटेलिएशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करते हैं, ये अपने सारे लेजिस्लेटर्स को लेके पहुंच जाते हैं इसराइल, और वहां पे 50 स्टेट्स प्लस 1 इसराइल की मीटिंग करते हैं। भाई 51st स्टेट ही है इसराइल, ये पूरी दुनिया जानता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसराइल की इंटरनल ऑडियंस के लिए किया गया था,
कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है, पूरी दुनिया हमें भले ही रिजेक्ट कर रही हो पर अमेरिका हमारे साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए भी था, इजराइल पे कोई आंख नहीं उठाएगा, इजराइल जो मन चाहे वो कर सकता है, हम उसके साथ हैं। एंड आयरनी तो देखो इस चीज़ की कि ये मीटिंग होती है ट्यूसडे को और उसी दिन जो यूएन इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो एक 72 पेज की रिपोर्ट निकालते हैं बताते हुए कि भाई इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। आप ये देखो इजराइल कितना स्मार्ट प्ले कर लेता है, क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू। वहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है इजराइल लॉबीज, ठीक है, तो अमेरिका के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं वाया दीज पर्टिकुलर लॉबीज, तो इसलिए इजराइल के खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। आप सपोर्ट करोगे वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड आप उससे कई ज्यादा इन रिटर्न ले लोगे, बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ सपोर्ट ले लोगे अमेरिका से। एंड एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इजराइल लॉबी वो है इनका फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग थी उसमें ऑफ कोर्स इन्होंने हमास को टारगेट किया कि वो बोलता है नेतन्याहू कि भाई हमास जहाँ भी होगा हम उनको टारगेट कर लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सॉर्ट ऑफ अपने जो अरब एलाइज हैं उनको एकदम ही साइडलाइन कर दिया, एकदम ही यू कुड कॉल इट रेसिज्म कि भाई ब्राउन आदमी है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हम तो इजराइल के साथ खड़े। बट एक्चुअली ये इनकी करप्शन को ज़्यादा दिखाता है। साथ ही साथ रूबियो ने वॉर्न भी कर दिया वो सारी कंट्रीज़ को जो उनके एलाइज हैं, बेसिकली यूके, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कि भाई बिकॉज आप पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करने लगे हो तो दिस मेक्स पीस लेस लाइकली। हाउ डू आई से इट एकदम सिंपल वर्ड्स में, वो बेसिकली कह रहे हैं जेनोसाइड चलता रहेगा, ठीक है, पैलेस्टीन एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, खून खराबा चलता रहेगा। ये अमेरिका मुंह पे बोल रहा है पूरे देशों को, जो इजराइल जेनोसाइडल स्टेट है हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। पूरी दुनिया खिलाफ है पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा। एक और चीज जिससे लगता है कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, एंड आपको काफी रील्स मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि इजराइल इज एक्चुअली लूजिंग द प्रोपेगेंडा वॉर। इतने साल तक ये एट्रोसिटीज कमिट करते रहे अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, बट कभी भी जिस तरीके से आज के डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये लोग लूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कुछ यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जिनकी मोनेटाइजेशन ही खत्म कर दी है यूट्यूब ने, बिकॉज वो इतना ज़्यादा एंटी इजराइल कंटेंट बनाते हैं। एंड मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं वो बेसिकली प्रेस कर रहे हैं अमेरिकन लॉ मेकर्स को कि आप एंटी BDS लेजिस्लेशन लेके आएँ अपने होम स्टेट्स में, जिसको बेसिकली इजराइल नाम देता है ग्लोबल डीलेजिटिमाइजेशन एफर्ट्स। तो बेसिकली एंटी इजराइल सेंटिमेंट इतना ज्यादा हो गया है एंड एक्चुअली इजराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये BDS मूवमेंट से, विच इज बेसिकली बॉयकॉटिंग ऑल ऑफ दोज कंपनीज जो इजराइल से एसोसिएटेड है या वहाँ पे काम करती हैं। ये BDS मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इनफैक्ट जो इंडिया में BDS मूवमेंट लीड कर रहे हैं एंड जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो पैलेस्टीनियंस के लिए आवाज़ उठाता है, जाके एक्चुअली सड़कों पर प्रदर्शन करता है इंडिया में, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया है, टाइम मिले तो ज़रूर देखना। तो BDS मूवमेंट इतना ज़्यादा पिकअप हो चुका है कि दे आर एक्चुअली लूजिंग इट। तो इसीलिए बॉयकॉट जहाँ तक आप कर सकते हो बिल्कुल करते रहो। और अगर बात करें कि दिमाग ही अगर किसी का खराब हो चुका है एकदम टोटली, ये इंसान गद्दी में बने रहने के लिए पूरे दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेलने के लिए तैयार है। इस तरीके से चाइना को टारगेट करना, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब चाइना ने कहाँ सपोर्ट किया? चाइना ने क्या हमास को सपोर्ट किया? चाइना ने क्या हिजबुल्ला को सपोर्ट किया? चाइना और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। चाइना अपना ऑयल ईरान से खरीदता है, अ बिग परसेंटेज ऑफ इट्स ऑयल, जैसे वो रशिया से खरीदता है। मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये दुनिया के लिए कि आप वॉर एक्सटेंड करना चाहते हो ऑल द वे टिल चाइना। क्लासिक वर्ल्ड वॉर 3 की अगर डेफिनेशन देनी हो तो चाइना जैसा कोई भी बड़ा देश अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है देन इट इज वर्ल्ड वॉर 3। जस्ट गोज टू शो कि पावर आपको कितना ज्यादा करप्ट कर सकती है। मतलब अब आप देखो कि हद पार इतनी पहुंच गई चीजें कि चाइना ने खुद रिस्पॉन्ड किया। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड करना बनता था एंड उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया कि वो सीरियसली कंसर्न्ड है अबाउट नेतन्याहूज चाइना रिलेटेड रिमार्क्स एंड फर्मली अपोज करता है इसको। असली बात तो ये है कि आपने खुद की इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि आपको कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई आपकी तरफ नहीं देखना चाहता। बिजनेस करने की बात तो बहुत दूर की है। इजराइल आइसोलेट हो चुका है एंड जैसे ये यूरोपियन न्यूज़ ही खुद बता रही है कि अपने आइसोलेशन के लिए वो अक्यूज किसको कर रहा है? चाइना को कर रहा है, कतर को कर रहा है। किस चीज़ के लिए? प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। चलिए सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं। क्या बिकॉज टिकटॉक में ये सब टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा सेंसर्ड नहीं है?
जितनी यूट्यूब में होगी परहैप्स Right. या इंस्टाग्राम पे होगी, सिर्फ इस चीज़ के लिए। भाई जहाँ वहाँ पे जो हो रहा है, जिस टाइप का जेनोसाइड हो रहा है, अगर हम अपनी पर्सनली बात करें, हम जाके जेनोसाइड नहीं रुकवा सकते हैं, ये हमारे बस की बात है ही नहीं। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे ब्रेव लोग हैं, ग्लोबल समूथ फ्लोटिला के बारे में हम बात करेंगे आगे, जो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट कि भाई एड तो पहुंच जाए उन लोगों के पास, गाजन्स के पास। तो यार लिटरली इसको देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है। और इसराइल ना इस टाइम बहुत पागल हो चुका है ना। इसने जब तो ये नेटो वाली चीज़ होगी इसके बाद तो ये पागल हो गया। वो उनको ऐसा है कि देखो, दो थ्योरीज है इसके रिगार्डिंग, है ना, कि जो इजराइल है वो बोलता है कि पैलेस्टीन हमारे अंडर आता है, इसलिए वो करे जा रहा है। वो बोल रहा है चाहे तुम भाई नेटो का पार्ट बनो, पैलेस्टीन हमारा है तो हमारा ही है। लेकिन मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना बुरा करे जा रहा है। और अब तो मतलब कि जो चाइना, ईरान और पाकिस्तान है, अरब एमिरेट्स है, वो भी मतलब कि इकट्ठे हो गए। तो आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। और इससे इन्होंने बिल्कुल ठीक बोले, वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 नेशंस है कि मतलब कि पूरा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। एग्जैक्टली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कहीं ना कहीं बुरी भी लगी, कि जो सारे अरब कंट्रीज़ हैं वो सारी यूनाइटेड हो चुकी हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा खतरा है, अगर कोई भी आगे वॉर होती है, कुछ भी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है इंडिया को भी। वही तो कैसे ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।